फॉर ग्रेड सी और डी। टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 19, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि प्रकृति ने हमें पीपल का पेड़ दिया, तुलसी का पेड़ दिया। पीपल और तुलसी का पेड़ केवल दिन में ही ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। ये दोनों पेड़ दिन और रात दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। हम लोग ऐसे धनी देश प्रकृति के हैं। विराम। मैं कह सकता हूँ कि आज पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो नीति हमने बनाई है उसके अनुसार आज निश्चित तौर पर हमें इस बात को देखना होगा। विराम। 30 जून 2008 जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रीयकृत शोध आया कि औद्योगिक उत्पादन और परिवहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, इसको रोकने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। विराम। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश इसके लिए प्रभावी पहल करे और दुनिया को भी इसके लिए सचेत करे। प्रकृति के कोप से विश्व को परेशान होना ही है। 2 या 1 डिग्री की हालत से यह स्थिति अब आ रही है। विराम। भारत में भी कई बातें आई हैं कि देश में 127 संस्थाओं का नेटवर्क पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर शोध कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय, अनुसंधान विकास संस्थाएं और स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी और निजी संस्थाएं सब इस पर काम कर रही है, लेकिन इनकी रिपोर्ट सरकार में प्रस्तुत नहीं है। पैरा। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जब बैठक रही थी तब हमारे संसद साथियों ने मिलकर आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन करने का अधिकार सांसदों को होना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार ही सड़कों का निर्माण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मौखिक रूप से आपने कहा कि उद्घाटन करने का पत्र आपने सांसदों को भेज दिया है, लेकिन शायद या तो आप भूल गए होंगे या आपके दफ्तर में वह पत्र पड़ा हो, लेकिन सांसदों द्वारा उद्घाटन करने का पत्र किसी सांसद के पास नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि जब आप उत्तर दें तो कम से कम इस बात को साफ करें कि सांसदों के सुझाव के आधार पर प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण होना है। आपने जब बैठक शुरू हुई थी तब इस तरह का निर्देश दिया था। उस निर्देश का पालन ही नहीं हुआ है। अधिकारी मनमाने तरीके से सड़कों का प्रपोजल बनाते हैं और गुणवत्ता के आधार पर सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। विराम। सड़कों का जो रूट बनना चाहिए, ठेकेदार और अधिकारी मिलकर मनमानी करते हैं। मैं चाहूँगा कि वह इस पर ध्यान दे। अगर उन्होंने उद्घाटन का परिपत्र जारी किया है तो उसे साफ कर दें और सांसदों के सुझाव के आधार पर जिन सड़कों का निर्माण होना था, जिसकी उपेक्षा की जा रही है, उनके बारे में हम चाहेंगे कि आप ध्यान देने का काम करें। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां
दबे कुचले गरीब लोग झोंपड़ियों में रहते हैं और जहाँ से आप आते हैं वहाँ से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। आपने उनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना बनाकर रोकने का काम किया है। उसे रोकने के साथ साथ जो प्रारूप बनाया गया है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। इसके संबंध में आपको शिकायतें मिली होगी। हम चाहेंगे कि आप उसे गंभीरता से देखें। लिस्ट बन रही है लेकिन वह ठीक से नहीं बन रही है, इसमें भी कोताही बरती जा रही है। लक्ष्य के आधार पर काम हो। बेरोजगार लोग जो गांव से पलायन होकर शहरों की ओर जाते थे उनको रोजगार मिलना चाहिए। पूरे देश में मजदूरी का निर्धारित लक्ष्य नहीं है, वह कहीं कुछ है और कहीं कुछ है विराम। इसके आधार पर ऐसी स्थिति बने कि देश के पैमाने पर जो राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है, जहां लोग भूख से तरस रहे हैं, वहां अच्छी मजदूरी मिले, क्योंकि अभी मजदूरी बहुत कम है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेहनत करने वाले श्रमिक की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, रोजगार गारंटी योजना असफल हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मजदूरी में विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके लिए राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करके सुधार लाने का काम करें। पैरा साथियों, ज्ञात हो कि विदर्भ क्षेत्र के किसान बदहाली के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऋण माफ़ी की घोषणा करने के बाद इस क्षेत्र के किसानों को इसका आवश्यकता के अनुसार लाभ नहीं मिला। अब नए फसल ऋण देने में बैंकों द्वारा की जा रही कोताही के कारण किसानों को खरीफ फसल की बुआई करने के लिए महाजनों से ऋण लेना पड़ रहा है। उसके बाद फसलों पर फौजी इल्लियों का आक्रमण होने के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद होने के कारण किसान फिर से आत्महत्या कर रहे हैं। यह हादसा होने के बाद 10 दिनों में चंद्रपुर जिले में ही 3 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई। इससे स्थिति की भयावहता पता चलती है। चंद्रपुर जिले के कपास, सोयाबीन और अरहर समेत अन्य फसलों के पूरी तरह नष्ट होने के कारण इस साल का खरीफ मौसम किसानों के लिए खाली हाथ रहा है। एक अनुमान के अनुसार फौजी इल्लियों द्वारा जिले के करीब 1,25,000 हेक्टेयर फसलों तथा 500 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। जिले की अन्य तहसीलों में धान की खेती प्रमुखता से होती है, जहां धान की बुआई शुरू हो गई है। फौजी इल्लियों का आक्रमण धान फसलों पर भी हुआ है। फौजी इल्लियों के नियंत्रण के लिए लगने वाली औषधियाँ महंगी होने के कारण किसान इसे खरीदकर छिड़काव नहीं कर सकते। विराम। स्थानीय प्रशासन द्वारा मुफ्त में औषधियाँ उपलब्ध कराने में विलंब के कारण फौजी इल्लियाँ खेतों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी गांवों में कहर बरपा रही थी। फौजी इल्लियों के विनाशकारी तांडव के कारण किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करने के लिए किसान सरकार की ओर से आस लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार फौजी इल्लियों के द्वारा किए गए फैसलों के विनाश का सर्वेक्षण कराने के लिए
एक विशेषज्ञों का दल भेजकर किसानों को राहत प्रदान करें तथा इस प्राकृतिक आपातग्रस्त किसानों को उनके नुकसान की भरपाई हेतु एक विशेष पैकेज की तत्काल घोषणा करें। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।